SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हाँ, तो ये घंटा बजाते रहे। घंटा बजाते नहीं हाँ, उनका मतलब ये है कि इनका एक तो आरक्षण ले लिया गया है, हाँ, शिक्षा भी डाउन की जाएगी। अगर ये शिक्षित हो गए हाँ। तो मेरे बराबर में बैठेंगे, अगर मेरे बराबर में बैठेंगे तो मेरा सिस्टम धड़ाम होने लगेगा। अच्छा। धड़ाम न होने के कारण हाँ, मंदिर में इनको लगा दीजिए। अच्छा, तो ठीक है, मतलब कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ मंदिर पे खड़ा करके उनसे घंटा बजवाइएगा, बजवाइएगा ना। और बाकी और ये इनका हिंदू धर्म आगे बढ़े और SC OBC घंटा बजाए और नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य से ये बिल्कुल दूर रहे, वंचित रहे। अभी वैकेंसी 65,000 की निकाली गई है। हाँ, उसमें SC ST OBC का कोई आरक्षण नहीं है। अच्छा, नहीं भाई, देखिए ऐसा है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। बाकी हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए उसमें प्राण की प्रतिष्ठा कर दी गई जी, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जो लोग वहां पर जाएंगे तो वो कह देने से मान लेंगे क्या कि इसमें प्राण पड़ गया, या कि कोई देखने से महसूस कर लेगा? कह देने से मतलब नहीं है। हाँ, जिस समय मंत्रों का उच्चारण हो जाता है तो वो जो भगवान श्री राम जी हैं वो मतलब साक्षात में सक्रिय और बिल्कुल करंट जैसा दौड़ने लगता है उसमें। तो उसमें क्या करंट महसूस करेंगे? ये मंत्रों हाँ, का तो खेल है। साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि हमारे सामने आपके परम आदरणीय महोदय हमारे शुक्ला जी खड़े हुए हैं, तो मैं शुक्ला जी से ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो शुक्ला जी अपना परिचय देते हुए ये बताएंगे कि जो आज हमारा पूरा देश में एक बड़ा कौतूहल सा छाया है और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, और माननीय हमारे परम आदरणीय हमारे मोदी जी वहाँ पर जा करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बारे में मैं इनसे चर्चा करने जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान लोग हैं, उन लोगों का ये मानना है कि हम मोदी जी से इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे या इनसे उद्घाटन नहीं करवाएंगे। तो इसी बात को लेकर के अभी मोदी जी वहाँ पर तैयारी बनाए हैं वहाँ जाने की। तो इसमें सर ये बड़ा इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आखिर में ये सब ये क्या चल रहा है हमारे देश में, और हमारी जनता वहाँ पर क्या विचार कर रही है, क्या सोच रही है वहाँ के बारे में, और मेरी जनता को क्या करना चाहिए। वाकई में प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, प्राण प्रतिष्ठा आखिर में है क्या चीज़, अभी यही हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है। ये तमाम सारी उलझनें सामने आ रही हैं। इसके लिए सर मैं आपसे चर्चा करूँगा, और थोड़ा आप आगे को आइए। जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को मोदी जी ने उद्घाटन के रूप में रखा है, तो जो भी भद्राचार हैं हमारे, तो उन्होंने तो यही कहा है कि अभी मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। जब पूर्ण निर्माण हो जाए तो ये जो अभी मार्च और अप्रैल में 16 अप्रैल को रामनवमी का जो ये आ रहा है त्यौहार, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो अति उत्तम रहेगी। क्योंकि जब तक मकान पूरा बन नहीं जाता है, रंगाई पुताई हो नहीं जाती है, जब तक उसका जो है तो गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। और अभी मंदिर का निर्माण कम से कम 2-3 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का मोदी जी का मेन मकसद है कि अभी 2024 का चुनाव लगा हुआ है, चुनाव की अभी आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद अगर मतलब EVM पे विरोध ज़्यादा जोरों पे आया तो हो सकता है EVM अगर बांड कर दी जाए तो मोदी जी अगली बार सत्ता में न बैठ पाएँ। इस वजह से वो चाहते हैं कि मेरे होते हुए प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और मंदिर का मैं उद्घाटन कर दूँ। अच्छा, तो ये बताइए, कोई जरूरी है भाई, चूंकि ये हिंदू धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को चलाने वाले लोग हैं, वही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे या कि कोई प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने जाएगा? अगर ये मान लिया, अगर प्रधानमंत्री ही अगर प्रतिष्ठा करने जा रहा है तो अगले आने वाला प्रधानमंत्री करेगा, हाँ, या तो फिर ये जितने ये जो बहुत इसके धर्म को जो चलाने वाले लोग हैं, ये लोग करेंगे। तो इसमें किसके लिए कौन सा वाजिब है, कौन सा जायज है करे कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा? हिंदू, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से ये प्राण प्रतिष्ठा की बात आई है। मंत्रों उच्चारण द्वारा जो भी हमारे प्रभु राम भगवान है उनका जो है तो जो शिलान्यास हो रहा है, उनके मतलब भव्य जो मंदिर बना हुआ है उसमें जो प्रतिमा रखी जा रही है, मंत्रों द्वारा उच्चारण करके उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और आने वाले लोग दर्शन करें और उनको
अच्छे से देखें। अच्छा, नहीं तो ये बताइए, हिंदू धर्म और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सनातनी लोग हैं जो मतलब भद्राचार एकत्रित होकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। मगर वहाँ के संत तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो तो हमारे हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और ये हिंदू धर्म के खिलाफ ये कार्य करने जा रहे हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये नहीं, वो कहते तो हैं, बोल तो रहे हैं। नहीं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये सनातनी लोग हैं जो अपना भद्राचार को लेकर के, और इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी 22 तारीख को लगा, उसमें उद्घाटन में सारे अतिथिगण पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए भगवान राम की वहाँ पर अगर प्राण उसमें अगर डाल दिए जाते हैं, तो क्या वो बात करेंगे कि उनसे कुछ इशारा समझ में आएगा? हम लोग कैसे महसूस करेंगे कि वाकई में इनके अंदर प्राण पड़ गया? सनातन धर्म में ये एक आस्था की बात है। अगर कोई महापुरुष उसने इतने अच्छे कार्य किए हैं, इसकी उसकी आस्था है अंदर से, इस वजह से महाप्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं वो लोग। अच्छा, नहीं भाई, देखिए ऐसा है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। बाकी हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए उसमें प्राण की प्रतिष्ठा कर दी गई जी, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जो लोग वहां पर जाएंगे तो वो कह देने से मान लेंगे क्या कि इसमें प्राण पड़ गया, या कि कोई देखने से महसूस कर लेगा? कह देने से मतलब नहीं है। हाँ। जिस समय मंत्रों का उच्चारण हो जाता है तो वो जो भगवान श्री राम जी हैं वो मतलब साक्षात में सक्रिय और बिल्कुल करंट जैसा दौड़ने लगता है उसमें। तो उसमें क्या करंट महसूस करेंगे? ये मंत्रों का खेल है पूरा। नहीं, ये सनातन और भद्राचार्य जी हैं जो मंत्रों के उच्चारण से उसको प्रतिष्ठित करेंगे मंदिर में। ऐसा नहीं होता है कि मंदिर बन गया, कोई मूर्ति रख दी गई और बस उसको लोग पूजने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग हैं वो ये कह देंगे कि हाँ इसमें प्राण पड़ गया। हाँ, तो अब हम उसको मान लेंगे। बाकी हम उसको जिसको उसकी आस्था हो वो माने, और जिसको आस्था नहीं वो ना माने। अब जैसे जो मतलब ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जैसे बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लोग अपना देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो अपना वो ना माने। नहीं, तो हमारा मतलब ये, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने प्रतिष्ठा किया, आपने प्राण उसमें डाले, तो आपने कह दिया कि मैंने प्राण इसमें डाल दिया, तो जो सामने वाला व्यक्ति विचार कर लीजिए कि मैं हूँ, तो मैं क्या उसमें महसूस कर पाऊंगा कि इसमें प्राण पड़ गए? अगर आपके प्रति आस्था है भगवान रामचंद्र जी के प्रति, तो आप उनको मानेंगे। अगर आस्था नहीं है तो आप न मानिए। मतलब हम महसूस, अगर आपके कह देने से हम महसूस कर लें। आप उसको जानो, समझो और तर्क करो उसमें। अगर आपको आस्था लग रही हो तो आप मानिए। नहीं तो आज जाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो घूमने फिरने की बात नहीं है भाई, उसमें प्राण पड़ गया तो उसमें शक्ति आ गई, ताकत आ गई। तो हम उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को क्या हम उसको देख सकते हैं या हम आभास कर सकते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं वाकई में इसमें प्राण पड़ गया? आभास करने की बात नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तर राम इस तरह से थोड़ी ना कहा जाता है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं अपने मतलब कार्य में, तो इस वजह से उनकी आस्था लोग रखते हैं। अच्छा, कौन से कार्य किए हैं कि जैसे कि उन्होंने शंभू का वध किया था, हिरण को मारा था, ऐसे कार्य किए हैं? कौन से कार्य किए थे? शंभू का वध नहीं किया था उन्होंने। जंगल में जाते समय उन्होंने जो है तो शिकार के तौर में उनको मार दिया था। तो भाई उन्होंने वध नहीं किया था। नहीं तो क्या बहलिया थे क्या? शिकार करने का इनका मकसद क्या था भाई? जीव हत्या करना? नहीं, जीव हत्या नहीं करना था। उस समय पे ये शिकार करने ही गए थे। तो भाई शिकार करने, भाई एक कोई संत है, भगवान है, तो भगवान भी क्या शिकार करते हैं क्या? भगवान किसी की हत्या करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो पुरुषोत्तम है, वो हत्या नहीं करते हैं। और उनके प्रति हम ज़्यादा अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं और अच्छा भी नहीं देता है। और सनातनी लोग हैं, उसमें हमारी श्रद्धा है, आस्था है, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आप उनकी बुराई न करिएगा। तो आपसे मिल करके हमें अच्छा ही लगा, और ना ही किसी की बुराई करना चाहिए, और हम किसी की आस्था को ठेस धर्म के प्रति मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे भाई। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आए हैं कि भाई हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमें जानकारी करना चाहिए। अब वो जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, हम नहीं महसूस कर पा रहे, चूंकि हम उस रास्ते पर तो चल नहीं रहे हैं। चूंकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं, पर्सनल हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जो नहीं मानते हैं इस बात को। जिसकी आस्था है वो अयोध्या पहुंच रहा है। श्री राम जी का जो अभी
मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम रखा गया है 22 तारीख को। वहाँ पे सारे मुख्य अतिथि लोग पहुँच रहे हैं और बहुत भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और इसके बनने के बाद एक बगल में मस्जिद का भी बहुत अच्छा निर्माण किया जाएगा, जो आगरा ताजमहल से भी अच्छी होगी। अच्छा, तो मोदी जी की तो सरकार गई जी अभी, इन्होंने मंदिर बनवा दिया, जी। अब इनकी मस्जिद बनवाने कौन आएगा? जो चूंकि अगर इनकी सरकार चली गई तो इनका मस्जिद बनवाने कौन आएगा? जो दूसरी सरकार आएगी वो बनवाएगी, उसका पूरा बायोडाटा तैयार हो गया। इसके मतलब उद्घाटन होने के बाद तत्काल उसमें काम जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, और आप बहुत भव्य मतलब मंदिर जिस तरह से भव्य बनेगा उसी तरह से मस्जिद भी भव्य बनाई जाएगी। बाहर से पर्यटक लोग आएंगे और देखने में एक सुंदरता और अपने भारत का बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। अच्छा, तो इससे हमारे भारत का विकास होगा, हमारे भारत का सम्मान होगा, हमारा देश विकास कर जाएगा। विकास की मैं बात नहीं करता हाँ। हूँ। जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, हाँ। लोग देखने जाते हैं, एक आस्था का प्रतीक है कि नहीं भैया हमारे पूर्वजों की ये आस्था है यहाँ पे। वो मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं, मुस्लिम के साथ साथ अदर समाज भी वहाँ पहुँचता है, अच्छा लगता है उसको। इसी तरह से भगवान रामचंद्र जी का मंदिर ये बन रहा है, वहाँ भी लोग पहुँचेंगे और जिनकी श्रद्धा है वो मस्जिद में भी जाएंगे। अच्छा, तो ये बात श्रद्धा की है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह से जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी आज वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जी। या वहाँ पर जो उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं मंदिर का, उद्घाटन करने जा रहे हैं, हाँ। प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी और योगी जी नहीं करेंगे। हाँ हाँ वो सिर्फ उद्घाटन में जा रहे हैं, लेकिन भद्राचार्य जो है हाँ। वो लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा, वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आने के लिए तैयार नहीं है तो और भद्राचार्य है उनको बुलवाया जाएगा, लेकिन वो लोग तो यही कह रहे हैं कि मंदिर का पूरा निर्माण हो जाए, इसके बाद उसका मतलब उसमें प्राण प्रतिष्ठा। अरे नहीं, वो तो केवल 4 ही है, करेंगे तो वही करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई प्रतिष्ठा करने वाला ही नहीं। कमेटी बोल रही है उनकी कि इन लोगों से न करा के अदर लोगों से करा लिया जाएगा, लेकिन कमेटी कह रही है कि नहीं इन्हीं से कराई जाएगी। तो वो लोगों का कहना है कि ये पूरा मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उसकी तारीख उन्होंने डिसाइड की है रामनवमी की, जो 16 अप्रैल को पड़ रही है। अच्छा, आप ये बताइए, जिसे जितना पैसा इसमें न जाने कितना, हम तो वही नहीं पता कर पाएंगे इनमें पैसा कितना लगा है, अनाप शनाप इसमें रुपया लगा है। अगर यही रुपया हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी अगर यही रुपया लगाकर कहीं यूनिवर्सिटी खोल देते, कहीं अस्पताल खोल देते, या रोजगार दे देते, तो आज हमारे देश में कितनी बड़ी खुशी होती। इस समय सरकार आदित्यनाथ योगी और माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र जी की चल रही है। इनका सिस्टम ये है कि जो सनातन धर्म है इसको सर्वश्रेष्ठ पे लाया जाए, ठीक है। बाकी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, तो ये घंटा बजाते रहे। घंटा बजाते नहीं। उनका मतलब ये है कि इनका एक तो आरक्षण ले लिया गया है, शिक्षा भी डाउन की जाएगी। अगर ये शिक्षित हो गए तो मेरे बराबर में बैठेंगे, अगर मेरे बराबर में बैठेंगे तो मेरा सिस्टम धड़ाम होने लगेगा। अच्छा, धड़ाम न होने के कारण मंदिर में इनको लगा दीजिए। अच्छा, तो ठीक है, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ मंदिर पे खड़ा करके उनसे घंटा बजवाइएगा ना, और बाकी और ये इनका हिंदू धर्म आगे बढ़े और एससी ओबीसी घंटा बजाए और नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य से बिल्कुल दूर रहे, वंचित रहे। अभी वैकेंसी 65,000 की निकाली गई है, उसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है, ठीक। 10% आरक्षण ये समान और जनरल के लिए दिया गया है। तो आप ये बताइए हमारा देश कहाँ जा रहा है? वो देश कहीं भी जाए उससे नहीं मतलब है, ये बहुत नीचे गिरा हुआ है, इस वजह से उठाने के लिए ये सनातन ऊपर आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ अगर भगवान श्री राम में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हमारा देश ऊपर उठ जाएगा। ऊपर देश उठने की बात नहीं है, ये आस्था की बात है। जितने ज्यादा लोग आस्था रखेंगे उतनी ज्यादा सही से सिस्टम बैठेगा। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर के हमें अच्छा लगा। और मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर देने से सिस्टम सही बैठेगा, हमारे देश का सिस्टम सही बैठेगा। 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र जी जो है तो वहाँ विराजमान हो जाएंगे जिनके। अच्छा, तो आप ये बताइए 22 तारीख को वो कह रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं, हमारे परम आदरणीय हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप 22 तारीख को दीपक जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, बहुत भव्य त्योहार पर्व मनाइए। तो ये बताइए साहब कि ये है आपको करना चाहिए, हमारे समाज को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने सारे जिलों में और उत्तर प्रदेश में हर जगह के लिए उन्होंने कहा है कि उस दिन दीपक जलेगा और जलने के बाद मिष्ठान वितरण होगा। अच्छा, तो ये जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ पे 500 टेंट लगवाए गए हैं। लगवाने के बाद वहाँ ठहरने की व्यवस्था रखी गई है
और इतना इतना मतलब लड्डू का स्पेशल 200 कुंटल लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, जो मथुरा से बन के वहाँ आएंगे। मथुरा से बन करके? जी, मथुरा अच्छा, से तो बन आप के आने। नहीं तो आप दीपक जलाएंगे? हाँ, दीपक जलेगा उस दिन, दीपक जलाओगे? पूरे उत्तर प्रदेश में जलेगा दीपक। अच्छा, मिठाइयाँ बटेंगी? हाँ, मिठाइयाँ आप बटेंगी। बंटवाएंगे? आप कितने कुंटल मिठाई बांटेंगे? हम तो वहाँ खुद ही पहुँच रहे हैं ना, अयोध्या। अच्छा, आप अयोध्या जा रहे हैं? हाँ, अयोध्या जा रहे हैं। आपके साथ में कितने लोग जा रहे हैं? 7 लोगों का कार्ड बनवाया है, 7 लोगों का कार्ड आ गया है। अच्छा बन करके। अच्छा, आपको फ्री जाना है? परमिशन के लिए आ गया कि आपकी एंट्री है अयोध्या। आपके लड़के बच्चे हैं? लड़के बच्चे हैं, पढ़े हैं? पढ़े हैं। नौकरी कितने कर रहे नहीं, हैं? नौकरी अभी नौकरी के उस तक पहुँचे तो पहुंचे तो अभी पहुंचने के काबिल नहीं है। अभी नहीं पहुंचे। बाकी और जो हम आपके समाज के बच्चे जो नौकरी के लायक है वो क्या कर रहे हैं? सब अच्छे अच्छे पदों पे सब अच्छे अच्छे पदों पे सब नौकरी कर रहे जी हैं। जी जी जी। तो यार फिर हमारा देश बहुत विकास कर गया आपके कहने के हिसाब कर से। ही रहा है, हैं? उसमें क्या। अब देखो 2024 का चुनाव लगा है, हाँ। अगर मोदी जी बन जाते हैं तो फिर विकास है, विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। अगर ये चैनल हमारा आपको अच्छा लग रहा है, भाई साहब से हमारी जो बातें अगर अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।